तो रिएजेंट में लास्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सॉरी रिड्यूसिंग रिएजेंट, और आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किससे रिएक्ट करता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किससे रिएक्ट करता है बच्चा लोग? जितने भी न्यूक्लियोफाइल है उनका रिएक्शन किसके साथ होता है बच्चा लोग? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल न्यूक्लियोफिलिक reagent react with इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चा लोग? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी किससे बढ़ता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट रिएक्ट with electrophile. Electrophiles are electron deficient species and electrophilicity increases directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron withdrawing group, donating group. इतना क्लियर है बच्चा? अब इसमें फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब RMgX, ठीक है ना। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R फॉर एल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम, X है हैलाइड का। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना बच्चा लोग। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर में है ये रिएजेंट का फॉर्मेशन मेथड। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, या आप बोलो न्यूक्लियोफिलिक में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी सब पर रिएक्टिविटी इसी जैसा होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड, तो बनाया कैसे जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को? तो सबसे पहले हेलो एल्केन मतलब या हेलो एरिन्स मतलब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किया जाता है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना रिएक्टिव होता है कि तुरंत वाटर से रिएक्शन कर लेगा। तो क्या मिलेगा बेटा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है ईथर का फॉर्मूला बताओ? ROR, यही होता है ना। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ROR नहीं R2O लिख देगा एरो के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन में ROR मतलब इथर R2O। एग्जाम्पल MEOME मतलब डाइमेथाइल ईथर है तो Me2O, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3 मतलब इसको क्या बोलते हैं? इथाइल।
या C2H5 2O। एक बहुत कॉमन ईथर है, एरो के ऊपर मिलेगा THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए टेट्रा हाइड्रो, और ऑक्सीजन है मतलब फ्यूरेन। ये भी एक ईथर है, बीच में ऑक्सीजन है। तो फॉर्मेशन मेथड में एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया जाएगा, और क्या बनेगा बेटा? गिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? छापो यूज और एप्लीकेशन या फिर रिएक्टिविटी ऑफ RMGX नेक्स्ट स्टडी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और नोट, नोट में नोट कर रहे बच्चा लोग? Carbon of CO group is act as a very good electrophile. बेटा नोट कर लिया? बेटा नोट किए कि नहीं किए? बच्चा लोग हेलो, तो सी कार्बन जो है सीओ ग्रुप का बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। ये वाला कार्बन कौन कौन से स्पेसीज में मिलेगा बताओ? एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में भी होगा, एसिड में भी होगा, COH एसिड, H हुआ तो एल्डिहाइड, R हुआ तो कीटोन, OH हुआ तो एसिड, एसिड डेरिवेटिव एमाइड, COR एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, ETC। तो इनके कार्बन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं रिएक्टिविटी और एप्लीकेशन या फिर यूज भी बोल सकते हैं, यूज ऑफ RMGX। रिएक्टिविटी, एप्लीकेशन या फिर यूज ऑफ RMGX। ठीक है बच्चा लोग, हेडिंग नोट कर लिए? अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे मैकेनिज्म बताएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। सिंपल से मैकेनिज्म है, लेकिन जल्दी से नोट करो बच्चा लोग। नोट कर लिया बच्चा लोग? बच्चा लोग नोट किए? हेलो, Yes, sir. तो नेक्स्ट
मतलब फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट करना, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन, यही बस एक स्पेशल रिएक्शन है जो आरएमजीएक्स देगा, बाकी के निक्लोफाइल नहीं, ठीक है ना बेटा। तो रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा बेटा? हाइड्रोजन ऑफ या H प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या होगा? एक्टिव हाइड्रोजन। वैसे ऑक्सीजन और कौन से ग्रुप में बताओ? एल्कोहल में होता है, इसका हाइड्रोजन एक्टिव, ठीक है बेटा। और कहाँ होता है हाइड्रोजन? बोलो जल्दी। ओहो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो हाइड्रोजन होगा वो भी कौन सा होगा? एक्टिव हाइड्रोजन। जल्दी बताओ। ये हो गया एक्टिव। नाइट्रोजन कौन कौन से ग्रुप में बताओ जल्दी बेटा। एमाइड, तो एमाइड का हाइड्रोजन एक्टिव। ऐसे ही नाइट्रोजन और कहाँ है बेटा? अमीन्स में है कि नहीं है बेटा? अमीन्स का हाइड्रोजन एक्टिव। और बोलो कहाँ पे है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तक अमीन्स है ना बच्चा लोग? एसिड के साथ HX XH ऐसा कर लेता हूँ। यहाँ पे X इक्वल टू क्या है बेटा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब एक्टिव हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है बच्चा लोग? एक्टिव हाइड्रोजन। तो RMgX किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा? C6 सल्फर में भी है PH SH। ये सब एक्टिव हाइड्रोजन है। तो RMgX किसके साथ रिएक्ट कर सकता है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्ट करता है। ये सिर्फ RMgS के लिए एक्टिव है। एक्टिव हाइड्रोजन, याद रखना इस चीज को, और RMgX। तो हाइड्रोजन के पास कोई सा भी आप क्या रख दो बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर उसे एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है, और भी है ना बेटा, बस मैं इतनी बता रहा हूँ। अगर जब भी उसको एक्टिव हाइड्रोजन दिखा तो RMgX पहले किससे रिएक्ट करेगा बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन से। किससे रिएक्ट करेगा पहले? एक्टिव हाइड्रोजन से। तो एक्टिव हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मतलब एंड हैलोजन एंड सल्फर भी इसमें, ठीक है ना। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। किसको? एसिडिक हाइड्रोजन। ये था बेटा रिएक्शन, देखो। तो RMgX में जो R है बेटा किसके साथ अटैच्ड है? RMgX में R किसके साथ अटैच्ड है बेटा? बच्चा लोग RMgX में R किसके साथ अटैच्ड है? MgX। देखो बच्चा, MgX मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का काम है मेटल, मेटल का काम है मैग्नीशियम में मेटल, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना भाई।
तो R पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है निक्लोफाइल मैग्नीशियम के साथ मिलने पर। और निक्लोफाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ऑक्सीजन, क्या है हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा बेटा, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्या मिला बच्चा लोग, R के साथ H, Mg के साथ X और यहाँ का OH। तो जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन है सब में यही रिएक्शन होगा। क्या बना बेटा, एल्केन। क्या बना यहाँ पे, एल्केन। समझ में आया बच्चा लोग। तो तुम एल्केन, एल्केन और एल्काइन भी बना सकते हो, जो नहीं अगर R एल्काइल है ये एल्केन बनेगा। तो आपको अगर रिएक्शन में बनाना है कुछ भी, अगर एल्केन, एल्किन और एल्काइन, तो R की जगह पे ले सकते हो। अगर तुमको बनाना है बेटा वाटर से रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है ना, वाटर C2H5 MgBr, RMgX है, प्रोडक्ट बताना। और कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन है, COOH H, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH MgBr, इसका रिएक्शन बताओ, RCONH, यह हाइड्रोजन एक्टिव है RMGS के लिए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी RMGX है बेटा। तो RMGS जिस मैग्नीशियम मेटल से पहला कार्बन अटैच है उसमें नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये कार्बन क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या होगा बच्चा लोग, यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, यहाँ पे भी निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, ये ग्रुप बाहर। यहाँ पे भी निक्लोफाइल है, इस सॉरी आगे बढ़ गया थोड़ा सा, ये निक्लोफाइल है, इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये ग्रुप बाहर। क्या क्या मिलेगा बताओ, C2H5H, हो गया रिएक्शन बेटा। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड 1 2 3, हाँ यहाँ से H, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन, इस कार्बन पे H, साइड ग्रुप क्या मिलेगा बेटा, Mg के साथ पहले Br था, अब क्या आ गया बेटा OH, Mg के साथ क्या है बेटा यहाँ पे बताओ, Br, और ये OCOR, ये आ गया। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, Mg के साथ Br तो था, ये पूरा NHCOR। तो देखो यहाँ पे एल्केन बन गया C2H6, यहाँ पे एल्किन बना, यहाँ पे बेंजीन बना। तो जैसा RMGX लोगे वैसा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। तो रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या देगा बेटा, हाइड्रो फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। छापो जल्दी। तो RMGX में जो R होता है वो निक्लोफाइल है, दिमाग में बैठा लो। और निक्लोफाइल किसको खोजेगा, बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है बच्चा लोग, छापो जल्दी से। ये जो रिएक्शन है सिर्फ RMGX देगा, ठीक है ना बेटा, इस टाइप का रिएक्शन। RMGX के लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है एक्टिव हाइड्रोजन, RMGX के लिए सबसे बेस्ट हाइड्रोजन एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होता है एक्टिव हाइड्रोजन। इस चीज को दिमाग में कहीं बैठा लो अच्छे से और जल्दी से छापो बच्चा लोग। इस रिएजेंट का यूज हर चैप्टर में होगा। छापे बच्चा लोग।
सर अभी अभी तो बोला छापो बोल। चलो छापो जल्दी। अगर आरएनजीएस का यूज समझ लिए तो जितने भी रिएजेंट हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, आरएनजीएक्स को भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, कोई बता सकता है बेटा? मेटेलिक मतलब मेटल है उसमें, ऑर्गेनो वर्ड ऑर्गेनिक से आया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या पढ़ते हो, किसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो? बोलो। कार्बन। तो कार्बन और मेटल के बीच जब बॉन्ड हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो आरएनजीएक्स में कार्बन, आर फॉर एल्काइल है मतलब कार्बन होगा, एमजी क्या मेटल, तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में आता है। ठीक है बच्चा लोग, चलो अब डिस्कस करते हैं सेकेंड, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है बच्चा? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फिर अब कोई सा भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। और ये हो गया कीटोन, ठीक है बच्चा। आरएनजीएक्स में ले लेते हैं हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या होगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, यह एल्कोहल वाले चैप्टर में मिलेगा बेटा, ये रिएक्शन फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन से बताओगे? सीओ ग्रुप में कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है? भाई बोल ही दिया, अब क्या बोलना, इलेक्ट्रोफाइल सीओ है, तो ये कार्बन क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। आरएनजीएक्स में न्यूक्लियोफाइल क्या ना होता है बेटा? आर, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बच्चा लोग? बोलो। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे अटैक किया ना जी, तो क्या मिलेगा बताओ? H जैसा था वैसे ही सी, H डबल बॉन्ड O। कई लोग यहाँ बोलेंगे सर समझ नहीं आता, ध्यान देना बिल्कुल। इथाइल, इससे रेट किया। तो बेटा कार्बन की वैलेंसी कितना हो गया देखो, कितना हो गया कार्बन की वैलेंसी? बोलो जल्दी। 5। तो कार्बन बुरा ना मान जाएगा भाई, तो ऑक्सीजन बोलेगा नहीं हम इसको ही अपने ऊपर रख लेते इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सब में ऐसे ही, यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या मिलेगा बेटा? RCO माइनस H, यहाँ से इथाइल RNGX से, इससे सतर्क कर लेते हैं। यहाँ क्या मिलेगा बेटा? RCO माइनस R, वैसे ही है RNGX से क्या मिल जाएगा? इथाइल। अब कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता बेटा, तो उसको स्टेबलाइज करने का कुछ हद तक प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे MgBr, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी क्या जाएगा बेटा? MgBr। यहाँ पे भी क्या रहेगा? MgBr, क्योंकि Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इंटरमीडिएट हो गया इस रिएक्शन का, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं या रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ तक कोई तकलीफ है? ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ द गिवन रिएक्शन। समझ में आया क्या होगा बेटा? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ बच्चा लोग। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
और इस नेगेटिव चार्ज को Mg है। अब मीडियम में कहीं ना कहीं वाटर होगा, मतलब एसिडिक होगा या वाटर होगा, तो उससे मिल जाएगा H+। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, जैसे वाटर ले लेता हूँ OH, तो वाटर में H+ है और OH आयन है, तो H+ ऑक्सीजन ले लेगा, इथाइल RMgX का CH2OH, H+ मिल गया। यहाँ पे भी क्या मिलेगा बेटा, वाटर ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा RCH, इथाइल, ऑक्सीजन का मिल गया OH। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा, वाटर ले लेते हैं, तो वाटर से H+ मिला, RCR, इथाइल, OH। ठीक है, अब साथ में क्या होगा बेटा, साथ में क्या रहेगा बताओ, Mg, बनाना चाहो तो बना सकते हैं MgBr और वाटर का OH। यहाँ पे भी सेम MgBr वाटर का OH, यहाँ पे भी सेम MgBr वाटर से क्या मिला OH। ठीक है ना, तो ये वाला ध्यान नहीं देना, मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है ये देखना है। तो फर्स्ट में कौन सा अल्कोहल मिला बेटा, कार्बन OH, जिस कार्बन पे OH रखा है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है इस पे। तो बताओ फर्स्ट में कौन सा अल्कोहल मिला है, बोलो कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है बेटा फर्स्ट वाले में। ethanol, वो तो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसा पूछ रहे हैं हम। primary, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट में टर्सरी। एक मिनट, थोड़ा जगह कम हो रहा है, फिर से एक बार समझना भी हो जाएगा, नोट करना भी हो जाएगा। एक ही जगह कचरा दिख रहा होगा सबको। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ से मीडियम में क्या ले लिया हम लोग, वाटर, ठीक है ना, या एसिड, तो उससे H+ मिल जाएगा। अगर एसिड ले लेता तो क्या होता बेटा, जैसे Cl, H+ देता है, क्या मिल जाता बोलो जल्दी, इथाइल, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन CH2, ऑक्सीजन को H+, और MgBr को क्या मिल जाता बेटा Cl। ये हो गया। सेकंड कौन था, CH3, कोई सा भी अब हैलाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर HBr ले लेता हूं, तो क्या होगा बेटा, ये निक्लोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे कर लो। तो निक्लोफाइल यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा CH3 CHO- RMgX का 80, यहाँ पे कुछ देर के स्टेबलाइज करके काउंटर करके रखेगा मैग्नीशियम नेगेटिव चार्ज को। बट ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बाद में मीडियम में वाटर मिला देते हैं, या जहां से H+ मिल जाए या एसिड, जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो क्या होगा बेटा देखो, CH3 CH, इथाइल 4 RMgX, ठीक है, ये भी RMgX से आया था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और मिल गया H+ आयन, और साथ में MgBr तो था ही, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज Br एक और मिल गया बेटा। क्लियर है सभी को, कैसे रिएक्शन हो रहा है, कीटोन, इथाइल MgBr, तो बेटा ये निक्लोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, निक्लोफाइल अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा CH3 CO- MgBr काउंटर करेगा नेगेटिव चार्ज को ताकि स्टेबल रहे, और यहाँ पे इथाइल RMgX है, ये इंटरमीडिएट। मीडियम में वाटर लेंगे तो क्या होगा बेटा, वाटर से H+ मिलेगा और OH आयन, तो ऑक्सीजन H+ रख लेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बेटा।
और Mg क्या रखेगा, OH, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ। तो फर्स्ट में कौन सा एल्कोहल बना बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। और ये क्या है, टर्सरी एल्कोहल। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में ये यूज होगा बाय RMGX। तो फॉर्मेल्डिहाइड लिए तो प्राइमरी एल्कोहल, NEAल्डिहाइड लिए तो सेकेंडरी, एंड कीटोन से ऑलवेज टर्सरी एल्कोहल फॉर्म। जल्दी छापो। दिख रहा ना बेटा दूर करने पे, छापो जल्दी से। तब तक इधर एक क्वेश्चन बनाते हैं, रिएक्शन विद एस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड reaction with carboxylic acid and its derivative. एमाइड नोट करो जल्दी बच्चा लोग। एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड एसिड हाइड एस्टर 6 5 छाप ले बच्चा लोग। COOH मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Mg नोट कर लिया बच्चा लोग उधर बेटा। बच्चा लोग नोट डाउन किए कि नहीं किए हैं? हाँ ना कुछ तो बोलो बेटा, तभी तो समझ में आएगा कि नोट हुआ कि नहीं हुआ। हो गया नोट?
बच्चा लोग नोट डाउन कर लिया ना सब कोई? चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम रब करने वाले हैं ना। Yan, sir. तो स्पीड नोट करो, मतलब जल्दी जल्दी। हाँ तो बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बताया एक्टिव हाइड्रोजन किसके किसके पास है बेटा? एसिड और एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ तो एक्टिव हाइड्रोजन, बाकी कहीं एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ पहले आरएनजीएक्स क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक तो है बट इतना अच्छा नहीं जितना हाइड्रोजन है। तो क्या मिलेगा बेटा पहले वाले में बोलो? मिथाइल के साथ H, यहाँ पे भी मिथाइल के साथ H, मतलब मिथेन बन जाएगा। मिथाइल मतलब क्या होता है? CH3, तो मिथेन हुआ ना बेटा। साथ में Mg के साथ Br है, यहाँ पे भी Mg के साथ Br है बेटा। बचा कौन सा ग्रुप? ये नेगेटिव चार्ज वाला पूरा ऐड हो जाएगा, OCOR। यहाँ पे क्या ऐड होगा बेटा? NHCOR। ठीक है, ये पहले हो चुका है एक्टिव हाइड्रोजन वाला। अब एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में ये बेस लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, और ये भी क्या है बेटा? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप क्या होता है बेटा मालूम है? नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, लीव होगा रिएक्शन में। ठीक है, ये सब लिविंग ग्रुप है। तो आरएमजीएस क्या करेगा बच्चा लोग? जितने भी सर्कल वाले हैं वो लिविंग ग्रुप है। आरएमजीएक्स में मिथाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब R। और ये वाला कार्बन कौन सा सेंटर है बेटा? इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिलिक। तो बेटा आरएमजीएक्स नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज में ये ना अट्रैक्शन होगा जी। तो ये लिविंग ग्रुप है, हटा देता हूं। ये जो है मिथाइल यहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं अटैक कर रहा है? यहाँ भी कर सकता तो इधर वाला लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बताओ फर्स्ट वाले में? RCO माइनस, हेलोजन जैसा था लिविंग ग्रुप वैसा ही है, मिथाइल आ गया बेटा। यहाँ पे क्या मिलेगा? RCO माइनस OR डैश, आरएमजीएक्स से मिल गया मिथाइल। यहाँ क्या मिलेगा? RCO माइनस आरएमजीएक्स से मिथाइल, और क्या मिला बेटा? OCOR डैश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या होगा बेटा? काउंटर करेगा क्या? MgBr, जैसा कीटोन में हो रहा था वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। कीटोन में हमको एसिड का जरूरत पड़ता था क्योंकि वहां पे लिविंग ग्रुप नहीं रहता था। ये सर्कल वाले लिविंग ग्रुप हैं, रेड वाले जो हैं ये सब क्या लिविंग ग्रुप। वहां पे लिविंग ग्रुप नहीं रहता था क्या वहां पे लिविंग ग्रुप बच्चा लोग? हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसको ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये लिविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिविंग ग्रुप होते हैं अच्छे खासे। रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे OH है, NH2 ये भी लिविंग ग्रुप है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे कौन है बेटा? कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन। यहाँ पे रेड क्या है? तो ये पूरा बाहर हुआ, यहाँ पे ये बाहर हुआ है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिविंग ग्रुप है। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ बच्चा लोग, कुछ अलग दिख गया हो? तो अब देखो यहाँ पे ना तो वाटर का जरूरत है ना ही कोई एसिड, H+ का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या करेगा ये? नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, मिथाइल। अब हेलोजन है यहाँ पे, तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया बच्चा? कितना? 5। तो कार्बन बुरा मान जाएगा, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन इसको एक लात मारेगा और ये बाहर। ठीक है ना, मतलब किक करेगा और ये बाहर।
बाहर माइनस इलेक्ट्रॉन लेके ना बाहर हो जाएगा, तो इस पे आ जाएगा हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे बैठा है हमारा Mg, चल भाई तू कहाँ भटक रहा है, मेरे साथ आ जा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों साथ में हो जाएंगे। क्या बन गया, Mg Br, और यहाँ से लिविंग ग्रुप हेलोजन। सेम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या मिलेगा बच्चा, COMe मिथाइल इसका। MgBr तो था ही, अब क्या मिल गया, OR डैश। यहाँ पे बच्चा ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O मिथाइल प्लस MgBr R डैश। तो सब में किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ये इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चा बताओ, कीटोन, ये भी हमारा कीटोन, कीटोन मतलब आरएमजीएस का रिएक्शन एसिड हैलाइड एस्टर और एमाइड के एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा, कीटोन का। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग। तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ अटैक किया, नेगेटिव चार्ज ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज वापस रिटर्न आया और ये ग्रुप बाहर। सेम यहाँ पे अटैक किया, नेगेटिव चार्ज ऊपर गया वापस आया, ये ग्रुप बाहर, नेगेटिव चार्ज ऊपर गया वापस आया, डबल बॉन्ड बनाया और ये ग्रुप बाहर इलेक्ट्रॉन लेके। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, कीटोन का। तो बार बार प्रैक्टिस करना है और दिमाग में कंक्लूजन क्या है, एक्स है बाहर निकालो मिथाइल लगा दो, ओ आ रहा है बाहर निकालो मिथाइल ऐड करवा दो, OCO आ रहा है इसको हटाओ लिविंग ग्रुप को मिथाइल ऐड करा दो। ठीक है ना, मैकेनिज्म भी याद रखना साथ में ट्रिक भी। तो रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ का MgBr OCOR बाहर, MgBr OR बाहर, MgBr X बाहर, मिथाइल ऐड हो गया। क्लियर है बच्चा लोग, ये रिएक्शन था, रिएक्शन विथ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। नोट करो जल्दी। तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, कीटोन का। अगर मान लो यहाँ पे एसिड भी ले लेते तो भी आपका एल्कोहल तो बनता है लेकिन तुरंत रीअरेंज होके कीटोन बनाता है। यहाँ मीडियम में एसिड भी लोगे तो भी आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, वाटर लोगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, कई बार बोल लिया हूँ लेकिन ध्यान से कई लोग नोट नहीं करेंगे जब तक मैं ना बोलूं। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, लिविंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लिविंग ग्रुप मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर बल्की ग्रुप। ठीक है, अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा। और कार्बोक्सिलिक और एमाइड में एक्टिव हाइड्रोजन है तो आरएमजीएक्स किस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। आरएमजीएक्स के लिए एक्टिव हाइड्रोजन बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस चीज को याद रखना। बाकी दो कुछ रिएक्शन और बच्चे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो पता ही चल गया होगा बेटा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन देख लिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ देख लिए हैं। बच्चा अब नाइट्राइल वाला रिएक्शन, नाइट्राइल का हो गया, CO2 वाला कुछ रिएक्शन है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है ना, इसको छाप लो बच्चा लोग। जितने भी अभी रिएक्शन बताया हूँ सबको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से मैकेनिज्म याद होगा। ठीक है ना, ये मतलब सब ये जो और रिएक्शन अभी उतने, आपने लिखे हैं वो लिख लिख के देखना है, रट्टा मार। हाँ लिख लिख के देखना है, हाँ रट्टा मारना है, अपने आप हाथ चलना चाहिए। आरएमजी यहाँ टेक किया, ये बाहर फेंका रहा है, बाद में फिर एक्स बाहर हुआ मिथाइल लग गया। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैकेनिज्म का उतना अच्छा एक्यूरेसी आएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को यूज करने में। तो रिएजेंट अच्छे से कर लेते हो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज अच्छे से सीख जाते हो,
उसके बाद रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूसिंग रिएजेंट में तो सबसे सिंपल है बेटा, याद रखना आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला ही रिएक्शन बनाना है। कीटोन का अल्कोहल कैसे बनता है? एल्डिहाइड से एसिड से, तो आपको पता है, उतनी ही याद रखना है। उतना से काम हो गया रिड्यूसिंग का। और इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक में, अब जब चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा तो वहां पे बस आपको करना है क्या है बच्चा लोग, नेम रिएक्शन याद रखना वहां से, और रिएजेंट तो याद कर ही लिए हो अगर मैं मान लूं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा फिर चैप्टर वाइज में। अब बुक पलटाओगे ना उसके बाद तो तुमको समझ में आएगा ये रिएक्शन ऐसे हुआ था, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इस तरह से हुआ, प्रोडक्ट बना, सब क्लियर होगा। छाप लिए बच्चा लोग? बेटा छापे कि नहीं छापे? नो सर। और मैंने शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बोला है, किए हो कि नहीं किए हो? मतलब एक छोटा सा कॉपी 100-150 पेज की, 50 पेज की, 50 पेज भी काफी है, उसमें जितने भी प्लस आर माइनस आई प्लस आई, ठीक है ना, ओवरऑल रिएक्टिविटी, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एनायन, एप्लीकेशन जो है बस शॉर्ट में नोट कर लेगी, एप्लीकेशन है। उसके बाद रिएजेंट, ये रिएजेंट इनका ये यूज है, रिएक्शन नोट करना नहीं है। कर लो, हाँ रिएक्शन भी नोट कर लेना एकदम शॉर्ट में, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट तो कर लोगे ये सब नोट तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर नेम रिएक्शन जैसे जैसे चैप्टर वाइज स्टार्ट होते जाएंगे वैसे ही, तो मंडे तक सबका हो जाना चाहिए, सब कॉपी का स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट नहीं मतलब फोटो खींच के हमको सेंड करोगे बेटा। सैटरडे के मतलब कल के क्लास में हो ही जाएगा रिएजेंट कंप्लीट, पता चल जाएगा ना कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा। ठीक है बच्चा लोग? ओके और सर। अभी अच्छा है, सैटरडे को पेपर भी देना है, पढ़ोगे भी और शॉर्ट नोट बनाओगे तो उस पेपर में भी अच्छे से जाएगा। सर सैटरडे तो को नहीं, पेपर के संडे। बाद, हाँ संडे को, तो सैटरडे तक वो बना लो, डॉट क्लास से पहले डिस्कस हो जाएगा, और उसके बाद संडे को रिएजेंट नोट करना स्टार्ट करना शॉर्ट में, ठीक है ना? तो बाय बच्चा लोग, मीटिंग एंड कर रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, एंड बाय सर। बाय सर। बाय